हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार क्लास 12th आर्ट्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का नेक्स्ट टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, आज हम लोग नाटो, सिंटो और सीटो ये तीनों संस्था के स्थापना वर्ष के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इससे 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है। और इसके एक और टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, क्यूबा मिसाइल संकट, जो कि सब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग चलिए अपने टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से और पूरा ध्यान को आकर्षित करते हुए दोस्तों आज हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा और जरूर से जरूर कीजिएगा। और अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला है नाटो। ठीक है, इस नाटो संस्था की स्थापना कब हुआ था? इस नाटो की स्थापना कब हुआ था इसके बारे में पढ़ते हैं। नाटो की स्थापना दोस्तों अमेरिका ने किया था। नाटो की स्थापना अमेरिका ने किया था। इसका फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या था? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसका संधि विच्छेद होता है दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। हिंदी में इसका उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन होता है। दोस्तों, यह एक सैन्य संगठन है, इसलिए इसको बनाया गया था नाटो को, क्योंकि उस शीत युद्ध के दौरान जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हो रहा था, उन दोनों को एक संस्था बनाया गया था, जिससे कि कुछ इसमें देश शामिल हुए थे और जिसे एकजुट होने से अमेरिका को कुछ शक्ति प्रदान मिला था। इसीलिए दोस्तों नाटो की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना दोस्तों 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था। उसमें इसकी नाटो के स्थापना के समय दोस्तों उसमें 12 देश शामिल थे। स्थापना के समय 12 देश शामिल थे और उसमें अभी वर्तमान में कहा जाए तो 30 देश शामिल हैं। वर्तमान में 30 देश शामिल हैं। स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था और इसका फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। दोस्तों, ये 4-5 क्वेश्चन जो नाटो से आप लोगों को मैंने बताया बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इसको सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव इसका क्वेश्चन पूछता है, तो दोस्तों आप लोग इसका जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट है सिंटो। नेक्स्ट है क्या? सिंटो। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना सोवियत संघ ने किया था। सोवियत संघ ने किया था। इसके स्थापना दोस्तों सोवियत संघ ने किया था। इसलिए किया था क्योंकि जब अमेरिका नाटो की स्थापना किया था, जब अमेरिका है सो नाटो की स्थापना किया था ना, तब सोवियत संघ है सो इसने भी अपनी एक शक्ति बनाने के लिए, अनेक देशों को इसमें शामिल करने के लिए सिंटो नामक संस्था का स्थापना किए थे, जो सोवियत संघ द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना दोस्तों 1954 में किया गया। इसकी स्थापना 1954 में किया गया था, जो कि अभी यह सेंटो अभी समाप्त हो चुका है। इसका वर्चस्व नहीं फैल पाया, जो कि नाटो का कहा जाए तो यह संस्था अभी भी वर्तमान में मौजूद है, जिसमें वर्तमान संख्या दोस्तों 30 है। वर्तमान संख्या नाटो में कितना है? 30 सदस्य है और ये सेंटो है, यह समाप्त हो चुका है। और एक और संस्था सोवियत संघ ने बनाया था, जिसका नाम है सिंटो दोनों एक जैसे रिलेटेड है। इस सेंटो की स्थापना 1954 में किया था और सिंटो की स्थापना दोस्तों 1955 में किया है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
सिंटो के फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों आप लोगों के इस सभी से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उन सभी क्वेश्चन को मैंने करवा दिया है। और अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्यूबा मिसाइल संकट को पढ़ने वाले हैं, जो क्यूबा पर आधारित तथा क्यूबा अमेरिका और सोवियत संघ पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसको क्यूबा मिसाइल संकट को पढ़ते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा दोस्तों यह एक देश है, ठीक है। क्यूबा एक देश है जो अमेरिका के ठीक पड़ोसी देश है, अमेरिका का ठीक पड़ोसी देश है। जिस प्रकार भारत का ठीक पड़ोसी देश बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान ये सब है ना, पूरा सटे हुए में, उसी प्रकार से क्यूबा भी अमेरिका का ठीक पूरा पड़ोसी देश है, जो अमेरिका की ओर साथ ना रह करके सोवियत संघ की का साथ देता था। क्या सोवियत संघ का साथ देता था। क्यूबा मिसाइल संकट दोस्तों यह घटना 1962 में घटी थी। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में घटी थी। अब क्या हुआ था इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। जब अमेरिका का पड़ोसी देश क्यूबा था, अमेरिका का पड़ोसी देश क्यूबा और सोवियत जिसके जो कि ये क्यूबा है तो सोवियत संघ का मित्र था। क्यूबा सोवियत संघ का मित्र था, लेकिन पड़ोसी देश कहा जाए तो अमेरिका का था, जिससे दोस्तों सोवियत संघ ऐसे क्यूबा के माध्यम से अमेरिका को डराना चाहता था कि वह इस पर आक्रमण करते। इसने क्या किया कि सन 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में अपने जितने भी मिसाइलें परमाणु अणु बम में उनके पास थी, उसमें से बहुत सारा बम और मिसाइल क्यूबा में जाकर के स्थानांतरित कर दिए, तैनात कर दिए। तैनात करने के पश्चात उन्होंने कहने लगे हम अमेरिका पर आक्रमण कर देंगे। अमेरिका पर क्या आक्रमण कर देंगे। उसमें दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे। जॉन एफ कैनेडी थे। और क्यूबा का दोस्तों फिडेल कास्त्रो। क्यूबा का फिडेल कास्त्रो और सोवियत संघ का निकिता खुस्रेचेव। क्यूबा का फिडेल कास्त्रो, अमेरिका का जॉन एफ कैनेडी और सोवियत संघ का निकिता खुस्रेचेव ये लोग तो दोस्तों अमेरिका, क्यूबा और सोवियत संघ का राष्ट्रपति अर्थात मालिक थे। इन सब का हाथ में उस समय इन देशों का हथियाना था। इसी के माध्यम से दोस्तों ये निकिता खुस्रेचेव है तो क्यूबा के जो उसमें राष्ट्रपति थे फिडेल कास्त्रो, उनके माध्यम से क्यूबा पर ऐसे बहुत सारे मिसाइल को वहां पे फिट कर दिए थे जिससे अमेरिका को लगने लगा, जो कि 3 सप्ताह बाद यह बात का पता चला था अमेरिका को कि सोवियत संघ क्यूबा में हमारे ऊपर मिसाइल को तैनात कर दिया, अपने सैन्य को यहाँ पे एकत्रित कर दिया युद्ध करने के लिए। इस बात का पता चलते ही
अमेरिका को लगा कि अब हम लोग का विनाश कन्फर्म है, क्योंकि दोस्तों उसमें जो ये क्यूबा है सो अमेरिका का पड़ोसी देश है। अमेरिका का पड़ोसी देश है, तो उस समय सोवियत संघ है सो बहुत साम्यवादी के नाम से जाना जाता था। साम्यवादी के कहने का अर्थ ये है कि उसमें से बहुत सारे सैनिक थे वहां पे, सबसे ज्यादा सैनिक, अर्थ शस्त्र, परमाणु अणु सबसे ज्यादा उसमें सोवियत संघ के पास थी, जो कि यहाँ पे क्यूबा में ला करके फिट कर दिए थे। और नजदीक था अमेरिका नजदीक था, तुरंत इस पे अगर सोवियत संघ हावी बोल देता तो अमेरिका का बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता। इसलिए दोस्तों अमेरिका ने गर्म दिमाग से ना काम कर लेकर के पर नर्म दिमाग से काम लिए। इसका मतलब शांति से काम लिए, और जो भी सोवियत संघ से आने वाले जितने भी अस्त्र शस्त्र और सैनिक थे उन सभी को रोकने के लिए ये जॉन एफ कैनेडी ने अपने सैनिकों को उन लोगों को रोकने के लिए बोले, जो कि अगर जो पानी जहाज के माध्यम से आ रहा था, दोनों आते थे वहां पर, जब रुकने गए तो ऐसा लगा था कि वहां पे अब युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ वहां पर युद्ध नहीं हुआ। और संधि के माध्यम से दोस्तों ये या जितने भी थे, इस प्रकार से जो युद्ध होने की संभावना बन गई थी वह संभावना समाप्त हो गई। और जो जितनी भी मिसाइलें सोवियत संघ ने क्यूबा में तैनात किए थे, उन सभी मिसाइलों को पुनः फिर वापस अपने सोवियत संघ ले गए थे। तो ये था दोस्तों क्यूबा मिसाइल संकट। अगर आप लोगों को इस प्रकार से इसको अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा दोस्तों, तो आप इस प्रकार से आप लोग इसको डिफाइन करके लिख सकते हैं, जो कि दोस्तों एक बार मैंने कहा है। आप लोगों को इसका पीडीएफ भी देंगे, इस चैप्टर का पीडीएफ भी देंगे, और लास्ट का पार्ट में देंगे। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और फर्स्ट बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, जो कि शीत युद्ध का चैप्टर आज तक मैंने जितना भी पढ़ाया उसमें टोटल शॉर्टकट में होगा, जो कि उसका अंतिम पार्ट भी होगा। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए अब बाय बाय।